नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे हम अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक एसबीआई मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेकर एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, अपना खुद का एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना चाहते हैं, अपना एक अलग ही सेटअप तैयार करना चाहते हैं और कमीशन के रूप में एक बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो गाइज आपके लिए एसबीआई का सीएसपी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आप बहुत ही आराम से एक जगह बैठकर आप बहुत सारी बैंकिंग फीचर्स लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके एवज में आप एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज आज के इस कमाल के वीडियो में हम बात करेंगे पूरे प्रोसेस के बारे में, पूरे उस सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से आप एक एसबीआई का अपना खुद का सीएसपी ले सकते हैं और साथ ही साथ आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एसबीआई का सीएसपी लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन सी आपको सिक्योरिटी फी जमा करनी होगी, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए और साथ ही साथ कौन कौन से प्रोसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं अपना खुद का एक एसबीआई का सीएसपी लेने के लिए। दोस्तों, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा, जिसकी बदौलत आप अपना खुद का एक एसबीआई का सीएसपी लेकर आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बेसिकली हमें करना क्या होता है, तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया में, जिस भी लोकेशन पे आपका शॉप है, भले आपका अपना खुद का शॉप हो या फिर रेंट पे हो, एग्रीमेंट पे हो, लीज पे हो, आपको उस एरिया का जो नजदीकी आपका जो होम ब्रांच होगा एसबीआई का, आपको वहां पे बेसिकली विजिट करना है और वहां पे एक स्पेशल जो है सीएसपी ऑफिसर वहां पे बैठे होंगे, उनसे आपको मिलना होता है। ठीक है, आपको जो है उनको अपनी प्लानिंग बतानी होती है, अपना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बताना होता है और आपका बजट कितना है, उस अनुसार जो है आपको उन्हें कन्विंस करना होता है। और जैसे ही वो जो है आपको एक तरीके से अपना जो है एक्सेप्टेंस दे देते हैं, वो आपको परमिशन दे देते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको एक थर्ड पार्टी वेंडर कंपनी से बात करना होगा। थर्ड पार्टी वेंडर कंपनी बेसिकली वो कि जिसका आप सर्विस यूज करके, जिसका आप नेट यूज करके, जिसका आप एक तरीके से पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करके आप सीएसबी का अपना जो आईडी है वो ग्रीन करेंगे, आईडी एक्टिवेट करेंगे। लाइक आपको जो थर्ड पार्टी जो है वेबसाइट है, लाइक ऑक्सीजन हो गया, कीएस्को हो गया, हिंडन हो गया, स्पाइस हो गया, इनमें से किसी एक से बात करके जो है आपको उनको कन्विंस करना होगा और उनसे जो है आपको लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, वो बहुत ही इजीली मिल जाता है। वो कंपनी तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक उनके कस्टमर बढ़े। ऐसे में दोस्तों फिलहाल जो है अभी कियोस्क ही सबसे फास्ट चल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कियोस्क का जो है यहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी लेना चाहिए अलोंग विथ एसबीआई। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी के लिए एक टेस्ट होता है, बाकायदा यहाँ पे आपके जनरल एबिलिटी की टेस्ट की जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको कम से कम +2 पास होना बेहद जरूरी होता है, तभी आपके नाम पे जो है सीएसपी अलॉट होगा। तो मेक श्योर कि आपका जो क्वालिफिकेशनल डिग्री है वो मिनिमम +2 हो। उसके बाद गाइज नॉर्मल सा टेस्ट होगा, आप तो पास हो ही जाएंगे क्योंकि इसमें उतना कुछ है नहीं। उसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी मनी जो कि अलग अलग जो थर्ड वेंडर कंपनी है वो थोड़ा सा लेती है, जो कि 25 से 30 हज़ार के बीच में टाइम टू टाइम कंपनी टू कंपनी ये डिफर करता रहता है, लेकिन आप ये मान के चले कि आपको 25 से 30 हज़ार रुपए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मनी जो है, जो कि रिफंडेबल होता है, वो आपको बाद में लौटा दिया जाता है। उसके बाद गाइज बारी आती है डॉक्यूमेंटेशन का कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो नॉर्मली आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और 4 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए, आपका बैंक का पासबुक, बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके शॉप का, जो आपका शॉप है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लाइक उसका एरिया कितना है, कितने स्क्वायर फीट में है, आपका अपना है या फिर अगर आपने रेंट पे लिया है तो आपको रेंट एग्रीमेंट दिखाना होगा। ठीक है, आपको अपने शॉप का बिजली का बिल या फिर बिजली कनेक्शन मीटर है वो आपको शो करना होगा, ताकि उनको इस बात को लेकर श्योर हो जाए कि आप जो है कोई फेक नहीं है, आपका रियल में कोई शॉप के ओनर आप हैं। उसके बाद गाइज आ जाती है यहाँ पे बात की आपका सिविल स्कोर। ये बहुत बड़ा मैटर रखता है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सिविल स्कोर है गाइज वो भी कम से कम 700 से ऊपर होना चाहिए और आपको कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर से आप उसका प्रिंट आउट लेकर वहां पे आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको जो है 10 रुपए का नोटरी पेपर, जो स्टाम्प पेपर होता है कचहरी से, वो बनवा कर आना होगा। बेसिकली एक एफिडेविट का फॉर्म होता है, वो आपको बहुत ही ईजिली बन जाएगा किसी भी कचहरी से।
उसके बाद गाइज एक और सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपका उस एरिया में कैरेक्टर सही होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने लोकल थाने से आवेदन देना होगा अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। तो जब ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा, CSP एप्लीकेशन फॉर्म, और जहां पे आपको इन सभी जो डॉक्यूमेंट्स का मैंने नाम लिया वो आपको बकायदा वहां पे जमा करना होगा। तो जैसे ही आपका सक्सेसफुली जो है CSP फॉर्म आपका स्पाइस पे, कियोस्की पे आपने, या फिर जो भी आपने थर्ड वेंडर चूज किया है वहां पे अगर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है, और जो भी उस कंपनी का, जो वेंडर कंपनी का जो एजेंट होगा, उनको जो है आपको वो फॉर्म जमा कर देना है। उसके बाद गाइस 2 से 3 दिन के बाद जब आपका फॉर्म जो है प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आपको ईमेल के माध्यम से या फिर आपको SMS के माध्यम से आपको इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपका जो SBI का CSP है, उसकी ID है वो एक्टिवेट कर दी गई है, और उसके साथ ही आपको एक ID और आपको एक पासवर्ड मिलेगा, और आपको कंपनी की ओर से ही एक लैपटॉप भी मिलेगा बेसिकली, जिसमें जो है आपकी आईडी स्कैन की जाती है। मतलब ये कि आपका जो आईडी होगा आप सिर्फ और सिर्फ अपने उसी लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं और ओपन नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया जाता है। और आपको साथ ही साथ एक स्कैनर लेना होगा, पासबुक प्रिंटर मशीन लेना होगा, और उसके बाद आप तैयार हैं SBI के CSP का जो है लाभ उठाने के लिए। और जितनी अधिक आप लोगों को सेवाएं देंगे, जितना अधिक अकाउंट ओपनिंग करेंगे, जितना अधिक कैश डिपॉजिट करेंगे, कैश विड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर आपको हर एक एक्टिविटी के ऊपर कमीशन मिलेगा। सो गाइज ये था पूरा प्रोसेस, ये था पूरा जानकारी कि किस तरीके से आप SBI का CSP लेकर आप घर बैठे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड करके आप खुद एक ऑफिशियल फ्रेंचाइजी ओनर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, किसी और तरीके का कोई और दूसरा कंफ्यूजन है, तो बेशक आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के हेल्प करने में। तब तक दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। और हाँ यार, अगर चैनल पे पहली बार आया हो ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक कीप बैंकिंग विद एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।